लखनऊ देश में बेरोजगारी, महंगाई और मूलभूत मुद्दों पर बहस के बजाय आज देश में धार्मिक भावनाओं को भड़काया जा रहा है, इतिहास को छेड़ा जा रहा है। आश्चर्य की बात है यह कि कोई भी दल इससे अछूता नहीं है। हमें सोचना चाहिए, क्या इससे देश का और आने वाली हमारी पीढ़ियों का भला होगा? आज गांव, गरीब और किसान पीछे छूट गया है। यह बातें राष्ट्रीय किसान मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री शेखर दीक्षित जी ने प्रेस क्लब में आयोजित एक कार्यक्रम में कही। उन्होंने कहा कि हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, लेकिन गांव और किसान आज भी अपनी बेपसी पर आंसू बहा रहे हैं। आंकड़ों में गांव का विकास हो रहा है और किसान खुशहाल है, लेकिन यह सिर्फ कहीं सुनाई बातें हैं। स्थिति इसके उलट है। उन्होंने कहा कि जब तक गांव का विकास नहीं होगा, किसान खुशहाल नहीं होगा, तब तक देश का विकास संभव नहीं है। श्री दीक्षित ने कहा कि राष्ट्रीय किसान मंच गांव-गांव पदयात्रा निकालेगा, जिसका उद्देश्य किसानों की समस्याओं को सीधे समझना और उनका समाधान करना है। यह यात्रा ग्रामीण क्षेत्रों में किसान समुदाय के बीच जागरूकता फैलाने और उनके अधिकारों के लिए संघर्ष करने का एक माध्यम बनेगी। श्री दीक्षित ने कहा कि राष्ट्रीय किसान मंच अब शहरी वार्डों में भी सदस्यता अभियान शुरू करेगी। वहीं इस अवसर पर आम आदमी पार्टी आप के कई पदाधिकारियों ने राष्ट्रीय किसान मंच में शामिल हुए। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सभी का स्वागत किया। शेखर जी, राष्ट्रीय किसान मंच आज उत्तर प्रदेश यूपी प्रेस क्लब में आया हुआ है और एक गांव-गांव पदयात्रा का आपने एक अनाउंसमेंट किया है। जी, किस तरीके से ये पदयात्रा निकलेगी और उसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? देखिए, राष्ट्रीय किसान मंच लंबे समय से किसानों के बीच में काम कर रहा है। सरकारें बदलती रहीं, लेकिन किसानों की दशा नहीं बदली। आज आप बीज को देखिए या फिर आप खाद को देखिए, सब में कालाबाजारी चरम सीमा पर है। आसपास के जगहों को देखिए कि सरकार लगातार किसानों की भूमि किसी न किसी योजनाओं के माध्यम से लेने को तैयार है, पर जो किसान उसके बाद मजदूर हो रहा है, बेरोजगार हो रहा है, उसका किसी के पास कोई जवाब नहीं है, कोई सलूशन नहीं है। और सरकारों ने क्या किया है कि पहले जाति के मुद्दों पर उलझाए रखा था, अब धार्मिक मुद्दों पे लोगों को उलझाए रखा है। इस विषय पे किसी का ध्यान नहीं जाता है। तो राष्ट्रीय किसान मंच पूरे उत्तर प्रदेश में गांव-गांव पदयात्रा करके किसानों को जागरूक करने का काम करेगी और ये बताने का काम करेगी कि अभी तो ये अच्छा लग रहा है, एक धर्म के नशे की तरह लग रहा है, लेकिन बाद में इसका जो प्रभाव है वो बहुत दुष्प्रभाव है। दूसरी चीज, हमको अपनी बुनियादी जरूरतों पे काम करना चाहिए, बुनियादी आवश्यकताओं पे काम करना चाहिए। देश जिससे आत्मनिर्भर बने उस पर काम करना चाहिए, ना कि केवल झगड़े की बातें करके जो है उसको करना चाहिए। इसलिए किसानों का विकास हो, किसान आगे बढ़े, इसलिए हम लोगों ने ये किया कि गांव-गांव सभी लोग पदयात्रा करेंगे। 8 तारीख से इसको हम शुरू करेंगे और सबसे पहले अवध में इसका शुरुआत करेंगे, देन उसके बाद पश्चिमांचल, फिर पूर्वांचल और बुंदेलखंड, इस तरीके से हम उसको बढ़ाते रहेंगे। सर, आज कई लोगों ने यहाँ पर किसान मंच की सदस्यता भी करी जी, क्या कुछ 2027 के लिए कुछ प्लानिंग चल रही है या किस तरीके से? देखिए, अगर आप राजनीति में हैं तो अनिश्चितताओं का दौर रहता है। ये नहीं पता भविष्य के गर्भ में क्या छुपा है, हम उसको तो अभी नहीं कुछ कह सकते हैं। लेकिन ये बात बिल्कुल ज़रूरी है कि आज प्रदेश को अच्छे विकल्पों की भी ज़रूरत है। आज अगर आप देखेंगे जिस तरीके का राजनीतिक माहौल है, तो या तो विपक्ष सांकेतिक रूप से रह गया है या विपक्ष की कोई भूमिका नहीं रह गई है। जो विपक्ष की भूमिका बिल्कुल उग्र तौर पे होनी चाहिए, भले ही आप अपने विचारों से ही उसको करें, तो वो बिल्कुल नगण्य है। इसलिए मुझे लगता है कि पूरे प्रदेश के जितने भी छोटे बड़े जो सामाजिक संगठन है, उनको ये कार्य करना चाहिए और लोगों में जो है जन आक्रोश बढ़ना चाहिए। प्लस आज मेरे ख्याल से आम आदमी पार्टी की एक बड़ी इकाई लखनऊ की जो है वो राष्ट्रीय किसान मंच में शामिल हुई है, जिसमें जिला उपाध्यक्ष शहनशाह हुसैन जी हैं, जिला उपाध्यक्ष राजेश कुमार पांडे जी हैं, जिला सचिव अनुराग मल्होत्रा जी हैं, सुबोध अवस्थी जी हैं, अभिषेक मिश्रा जी हैं और इसी तरह लगभग 35 लोगों ने आज सदस्यता ग्रहण की। गाँव-गाँव में जो पदयात्रा हो रही है, कितनी संख्या में लोग शामिल रहेंगे? देखिए, संख्या तक तो ये है कि हमारे लगभग 5 लाख से ज़्यादा सदस्य अवध में हैं। इस आधार पे हम देखते हैं कि हम जिस भी गांव में जाते हैं तो अमूमन संख्या तो ठीक ठाक रहती ही है, लेकिन अब कोई संख्या कोट करने का तो कोई वो नहीं होता। देखिए, राष्ट्रीय किसान मंच का स्पष्ट मानना है कि जो राजनीतिक माहौल बना हुआ वो देश के लिए खतरा है। इस माहौल से देश का विकास नहीं हो सकता। हमारा किसान नौजवान बेरोजगार है और बहुत ही बेबसी पर उसको रोजगार नहीं मिल रहा है, वो परेशान है।
इसलिए हमारा राष्ट्रीय किसान मंच गांव-गांव पद यात्रा करेगा, लोगों को जागरूक करेगा कि ऐसे लोगों से दूर हटिए जो लोग देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं। राष्ट्रीय किसान मंच गरीबों का संगठन है, किसानों का संगठन है, बेरोजगारों का संगठन है। हम लोग उनको एकजुट करेंगे, उनमें जागरूकता फैलाएंगे ताकि भविष्य में उन लोग ऐसे लोग राजनीति में आगे बढ़ें जो देश के विकास में सहायक हों। यही राष्ट्रीय किसान मंच की मंशा है और सबसे पहले हम अवध क्षेत्र में लखनऊ से ही अपनी पदयात्रा शुरू करेंगे। बाराबंकी जाएंगे, बाराबंकी से फैजाबाद, फिर उसके बाद रायबरेली, इसी तरह हमारा कार्यक्रम चलेगा। वो ब्लूप्रिंट अभी 1-2 दिन बाद हम लोग आपको जारी करेंगे।